नंदनंदन भगवान की, कृष्ण मंगल महोत्सव की, आज के आनंद की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। वृंदावन यस बन नहीं, नंद ग्राम अस ग्राम, वंशी बट यस बट नहीं, कृष्ण नाम यस नाम। मेरा मोहन मेरे जीवन का एक सहारा है, मेरा मोहन मेरे जीवन का एक सहारा है। कृष्ण मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा है। मेरे वो
मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा, गोपाल मेरो प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। संसार जगमगाएगा गोविंद गान से, संसार जगमगाएगा गोविंद गान से, फिर राम राज आएगा गोविंद गान से। उजड़ा चमन खिलेगा, मिट जाएगा झगड़ा, बिगड़ा भी संभल जाएगा गोविंद गान से, बिगड़ा भी संभल जाएगा गोविंद गान से। वो गोविंद भी आ जाएंगे गोविंद गान से, गोविंद भी आ जाएंगे गोविंद गान से, सबको गले लगाएंगे गोविंद गान से। संसार जगमगाएगा गोविंद गान से, वो गोविंद भी आ जाएंगे गोविंद गान से, सबको गले लगाएंगे गोविंद गान से। देवों का वो आनंद धाम स्वर्ग भी एक दिन धरती पे उतर आएगा गोविंद गान से, धरती पे उतर आएगा गोविंद गान से। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार बड़ा प्यारा है, मेरे कान्हा का दरबार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा, कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। तत्र गंधवती पृथ्वी साधि विधा नित्या नित्याशा नित्या परमाणु रूपा नित्याकार रूपा वस्त्र विधा शरीन्द्रिय विषय भेदा श्रीस्मदादी नाम इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासागवर्ति विश्वमुत्पासनादि। एक बार सलतोसर मुष्टिक चाणूर अघासुर बकासुर केसी व्योमासुर इत्यादि राक्षस कंस के अनुयायी सब उपद्रव करने लगे। कंस इत्यादि राक्षसों से आक्रांत पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर तारा, ना नहीं मातू, माँ नहीं मातू, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेऊ निश्चर संभाल। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। गौरभूता श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, अक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम जयो। ब्रह्मा जी से रोने लगी। पृथ्वी माता ने कहा हम पाताल को चले जाएंगे, नहीं तो इन दुष्टों का संहार किया जाए, मेरा भार उतारा जाए, मेरे कष्ट को दूर किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम सब लोग भगवान चंद्रशेखर के समीप उपस्थित होकर उनके चरणों में निवेदन करें, वो कृपा करें, बिगड़ी को बनावें, भागी को जगावें।
जीवन को मंगलमय बनावें। सब लोग शिव जी के पास पहुँचे। दुनिया के लोग शिव जी की वंदना करते हैं। भगवान भोलेनाथ उमा महेश्वर जगत वंदनीय हैं। वागर्था में संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शिव जी जगत पिता हैं, पार्वती जी जगत माता हैं, और गणेश जी और कार्तिकेय जी जो शिव जी के पुत्र हैं दुनिया में मूल्यवान हैं। और शिव जी की बहुएं अर्थात गणेश जी की दो पत्नी हैं। रिद्धि सिद्धि सारे संसार में उनकी पूजा होती है। और गणेश जी के दो पुत्र शुभ लाभ जगत वंदनीय हैं, संसार में पूजनीय हैं। ऐसे शिव जी की पूजा सब लोग करते हैं। तो ब्रह्मादि इंद्रादि देवता पहुँचे, शिव जी की आराधना करने लगे। भगवान शंभु प्रसन्न हुए, बोले क्यों चिंता कर रहे हो, सबके कार्य सफल होंगे, बिगड़ी बनेगी। हम लोग चलो क्षीर समुद्र तट पर उपस्थित होकर भगवान नारायण की वंदना करें। वैसे शिव जी ऐसे देवता हैं, सारे संसार के लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। जगदीश तो ही धन धन है, तो सतचित आनंद धन है, दुष्टों का मान मर्दन है, भक्तों का प्राण जीवन है। तू है दीनों का दयाल, साधु संतों का प्रतिपाल, सर्वत्र तेरा वर्णन है। जगदीश तू ही धन धन है। यही भजन संस्कृत के विद्वान संस्कृत में गाते हैं। हे लोक पते वंदे हम करुणायतनम भुवनेशम, क्रमया क्रमनेश कलेशम, यत्र यत्र राधे श्याम तत्र तत्र पाहि माम, पद्मिदम देव अर्पण है। जगदीश तू ही धन धन है, जगदीश तू ही धन धन है। तो ही धन धन है, तू सतचित आनंद धन है, दुष्टों का मान मर्दन है, भक्तों का प्राण जीवन है। यही भजन अंग्रेजी के विद्वान अंग्रेजी में गाते हैं। ओ गॉड मी कांट मी नाउ, ओ गॉड मी कांट मी नाउ, I am will care to be thou, forgive my sins, thou art my God, thou art my God, will thee अर्नन है, जगदीश तू ही धन धन है। सरदार जी लोग पंजाबी भाषा में शिव जी को मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, निवेदन करते हैं, आराधना करते हैं, मानते हैं। सरदारा मैं सुभांदा, सरदारा मैं सुभांदा, बागों दे बिच दी जांदा, दे दो दे बिच दी जांदा, नैनू कर तुसी निहाल जरा सी चाल, सरदारा तू सटे छन है, जगदीश तू ही धन धन है, जगदीश तू ही धन धन है। मुसलमान भाई लोग उर्दू भाषा में मानते हैं, मक्का मदीने की यात्रा करते हैं तो वहां सबसे पहले शिव जी की पूजा करते हैं।
रज़ाक हर दयालम तू, रज़ाक हर दयालम तू, खुर्राक रहम राम तू, खुर्राक रहम राम तू। अल्लाह कर से तू महबूब, अर्शे कर से तू कहबूब, ख्वाजा तू मखरोसन है, ख्वाजा तू मखरोसन है। जगदीश तू ही धन धन है, जगदीश तू ही धन धन है। बंगाली लोग बंगाली भाषा में गाते हैं, आभार बड़ी मन्नी गावे। को मनाते हैं, तांत्रिक का प्रयोग होता है। बंगाली लोग तंत्र मंत्र जानते हैं, बंगाल का जादू प्रसिद्ध है। आभार बड़ी मन्नी गावे, तान बान को रे जल खावे, बेला सा रंग बजावे। गावे गावे मिश्री तान अमार जिया नियर परान, हमार तू ही तन मन है, जगदीश तू ही धन धन है। आनंद धन है, दुष्टों का मान मर्दन है, भक्तों का प्राण जीवन है। गुजराती भाई लोग गुजराती भाषा में गाते हैं, लैली हिस्म नहीं मनवाए, दिल खाइश बनई बनवाए, आइस आइस बनवा कीन, जियरा का लैलीस अधीन, कंकाल नीक वही छन है। सतचित आनंद धन है, दुष्टों का मान मर्दन है, भक्तों का प्राण जीवन है। तू है दीनों का दयाल, साधु संतों का प्रतिपाल, सर्वत्र तेरा वर्णन है, जगदीश तू ही धन धन है। यही भजन विशेष आराधना करते हुए नेपाली लोग नेपोलियन लोग नेपाली भाषा में गाते हैं। महामारी बाकी ताकी छै, कारो दारो दारो छै, महामारी बाकी ताकी छै, कारो बारो दारो छै। रंग मोहली आया जा, भोला भंगड़ा पिला जा, अन्नदाता तू ही सौगन है, जगदीश धन धन है, जगदीश। हिंदी भाषा में तो हिंदुस्तानी लोग आते ही हैं। शिव जी महान है, सारे संसार में जगतबंदनी पूजनी है। तू है दीनों का दयाल, साधु संतों का प्रतिपाल, सर्वत्र तेरा वर्णन है, जगदीश तू ही धन धन है। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु तो हर जगह है, समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। मोरे दिया भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन सुबह, मिली है राम सगुन सुबह। सब लोग क्षीर समुद्र तट पर पहुंचकर पुरुष सुख से भगवान की स्तुति करने लगे। हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा
सहस्रपाद समुग्रं सर्तस्प्रत्तात तिष्ठदशांगुलम् पुरुषेदगं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो यदन्नेनातिरोहति। 60,000 योजन लंबा, 60,000 योजन चौड़ा, 60,000 योजन गहरा दूध का समुद्र है। भगवान की स्तुति होने लगी, प्रभु प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी को भगवान ने आकाशवाणी में बताया, मत चिंता करिए, देव की वसुदेव के भाग्य को जगाते हुए, सभी भक्तों का कल्याण करते हुए, जीवन को मंगल बनाने के लिए, राक्षसों को समाप्त करने के लिए, साधु नाम संरक्षणाय तथा दुष्टा नाम बधाय चा, हम धराधाम पर अवतार लेंगे, भक्तों का कल्याण करेंगे, निरंतर आनंद होगा। प्रभु ने जो ही ब्रह्मा जी को आकाशवाणी में संबोधित किया, ब्रह्मा जी ने सबको बताया, मत चिंता करिए, भगवान आएंगे, प्रभु कृपा करेंगे, भाग्य जगेंगे, प्रभु की कृपा होगी। प्रकट हुएंगे मनमोहन, भक्तों की ओर निहारेंगे, पापी दुष्टों को मार मार पृथ्वी का भार उतारेंगे, पापी दुष्टों को मार मार पृथ्वी का भार उतारेंगे। भगवान ने संबोधित किया, ब्रह्मा जी ने सबको बताया, सब लोग प्रसन्न हो गए। देवता लोग प्रसन्न मुद्रा में वृंदावन धाम में आ गए, देवांगनाएं गोपियां बन करके आ गईं, आनंद विहार करने लगे और भगवान का अवतार होगा, इस प्रसन्नता में सब लोग आनंदित आह्लादित हैं। जब भगवान राम का अवतार श्री अवध में हुआ, सभी लोग प्रसन्न हो गए, सारे संसार में खुशियां हुई। उस समय गोस्वामी जी ने लिखा, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई, निशा कवन विधि होई। सूर्य नारायण प्रसन्न होकर खड़े हो गए, चंद्रमा रोने लगे। भगवान ने कहा, रो क्यों रहे हो? चंद्रमा ने कहा, प्रभु अगर आप हमको प्रसन्न करना चाहते तो रात्र में अवतार लेते। भगवान ने कहा, ठीक है, द्वापर युग में जब अवतार होगा कृष्णावतार तो रात में अवतार लेंगे।
त्रेता युग में राम अवतार दिन में 12 बजे, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे, और कृष्ण अवतार रात्रि 12 बजे। चंद्रमा ने कहा प्रभु तो इधर आपने सूर्यवंश में अवतार लिया, उधर का अवतार चंद्रवंश में होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक। बोले प्रभु, चंद्रमा कहते हैं प्रभु मेरे 27 पत्नियां हैं, अश्विनी भरणी कृतकार रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुक्या सुलेखा मघा पूर्वा उत्तरा चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वा खाड़ उत्तराखाड़ श्रवण धनिष्ठा सद्भिष पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती। तो बोले प्रभु मैं रोहिणी से ज्यादा प्रेम करता हूं, तो आप रोहिणी नक्षत्र में अवतार लें। भगवान ने कहा ठीक, वही होगा। और क्या इच्छाएं हैं? बोले प्रभु इधर राम अवतार हुआ, मधे दिवस आरो शीतल धामा, मधे आरो शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। आपने मध्य दिवस में अवतार लिया, आपने कहा अगला अवतार होगा तब भी मध्य दिवस में, तो जब रात में अवतार लेंगे तो मध्य दिवस कैसे होगा? भगवान ने कहा दूसरे ढंग से मध्य कर दो। दिन 7 है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, तो बीच का दिन मध्य का दिन बुधवार है, तो बुधवार में अवतार ले लेंगे। चंद्रमा ने कहा वाह प्रभु, तो तिथि भी मध्य करिए। भगवान ने कहा 15 दिन की तिथि है, अष्टमी तिथि मध्य की तिथि है, तो अष्टमी में उतार लिया जाएगा। बहुत प्रसन्न हुए, चंद्रमा को अगाध आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई। बोले प्रभु राम अवतार शुक्ल पक्ष में हुआ तो कृष्ण अवतार कृष्ण पक्ष में होना चाहिए। भगवान ने कहा कृष्ण पक्ष में होगा, लेकिन अब महीना कौन हो? संतों ने कहा जिस महीने में ज्यादा त्योहार हो वही महीना अच्छा होगा। तो सबसे ज्यादा त्योहार किस महीने में होता है? भादों में होता है। भादों में बहुत से त्योहार होते हैं। वैसे माताएं बहनें बच्चियां हैं, इनके 3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। माता पिता ने जब जन्म दिया तो उसके बाद एक भाई, और उनके बाद विवाह हुआ तो पति, और फिर बच्चे हुए तो बच्चों का। इन 3 का विशेष महत्व है। तो भाई का त्योहार भादों में होता है बहुला, और पति का त्योहार कजरी तीज ये भादों में। बच्चों का त्योहार छठी पूजी जाती है भादों में। माताएं बहनें जगदम्बा जी से मंगल कामना करती हैं, तुम ही हो मोरी अम्बे मैया जगत दुख तारण, अरज हमारी मानव हो मैया जुग जुग जिए मोर ललनवा मगन की है मागो, मगन की है मागो। छठी का त्योहार भी भादों में। बूढ़े बुजुर्गों का त्योहार नवा भादों में। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है भादों में। ऋष पंचमी भादों में। गणपत बप्पा मोलयाम भादों में। बड़का इतवार भादों में। अनंता भादों में। साथ साथ में आप जानते हैं 2 एकादशी तो भाद्रपद महीने में है ही है। त्रयोदशी शिव जी की पूजा होती है ही। उसी दिव्य महीने में भगवान का जन्म हो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यह निश्चित हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। पूरा भाद्रपद महीना त्योहार से सजा हुआ है, तो वही निश्चित हुआ। चंद्रमा प्रसन्न हुए, सभी भक्तजन प्रसन्न हुए, और भगवान के जन्म की तिथि निश्चित हो गई। और अब देखिए सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी हैं। कंस के पिता महाराज उग्रसेन, जिनके भाई देवक हैं, देवक की कन्या देवकी है, विवाह निश्चित करना हुआ तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित हुआ। क्योंकि गुण कला में, विद्या में, रूप में, सौंदर्य में देवकी और वसुदेव योग्य हैं। वैसे विवाह लोग खोजते हैं अंग्रेजी के अक्षरों में ABCDE, A फॉर एज मीन्स अवस्था, B फॉर ब्यूटी मीन्स सुंदरता, अवस्था भी हो और फिर सुंदरता हो, और C फॉर कैरेक्टर, आचार विचार व्यवहार रिश्तेदारी नातेदारी अच्छा हो, कुल खानदान अच्छा हो। फिर D फॉर डाउरी, वो भी निश्चित हो, नहीं वो समझें 4 लाख मिलेगा ये 50,000 लेके पहुंचे। थोड़ा अंतर तो हो सकता है, लेकिन बाद में झंझट न होने पावे, वो भी निश्चित हो। E फॉर इंडाउमेंट,
कितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जलपान भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, न्योता निमंत्रण देना, अनोनी पठौनी और व्यवस्थाएं जितनी सब इंडोमेंट है, इस प्रकार से होना चाहिए। सकल गुण संपन्न है महाराज वसुदेव जी। तब देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। एक होता है ब्याह, एक होता है विवाह। बारात आई और गोड़धोआ हुआ, सगुन हुआ और समधी समधी प्रसन्न है, जलपान व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खूब खुशहाल है, भरकन्या की जोड़ी सुंदर है, वाह वाह हो, ये हुए विवाह। बारात आई, न पांव धोया गया, न जलपान की व्यवस्था, न भोजन की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था। समधी समधी नेक चार के लिए लड़ गए। घराती बराती परेशान, दुल्हा दुल्हन की जोड़ी नहीं है, विदा होके घर आई, झगड़ा मचाए हैं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आह आह हो रहा है। वो है ब्याह, वाह वाह विवाह। विशेष वाह वाह को विवाह कहते हैं, आह आह को ब्याह कहते हैं। वैसे रामचरितमानस को देखा जाए तो दो वाह वाह है और दो आह आह है। राम जी का विवाह और शंकर जी का विवाह वाह वाह है, और आह आह कहाँ है? नारद का ब्याह। बंदर का मुख पा गए, दुल्हन नहीं। सुपनखा का विवाह, वो ब्याह है। नाकान का ऑपरेशन हो गया, दूल्हा नहीं मिला, ये आह आह है। वैसे वसुदेव जी का विवाह आनंद का विवाह है। देवकी वसुदेव का विवाह तय हुआ तो देवता लोग प्रसन्न हुए, जय जयकार हुआ और खूब खुशियों में बारात आई। छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन, युगत पदचर अस्वार अस जे अस्कला प्रवीण। और सुंदर सुंदर जलपान, सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था, खूब स्वागत सत्कार हुआ, द्वार पूजा हुआ, परछन हुआ। महाराज वसुदेव जी दूल्हे के रूप में विवाह मंडप में पधारे, दुल्हन के रूप में देवकी, और उग्रसेन देवक ने कन्यादान किया और विशेष मंत्रोच्चारण हुए। विवाह के मणिका है, साधु सतो विशर पाद विशरम अर्घात्मनीयम मधुपर्क मंत्रा तणान छंदान कृत वेद कर्म आनीय कन्या वसनम चतुष्टयम ददाति दाता बरवस धारणम संकल्प कन्या द्विज वर्ण होमा। और लाजाहुति सिंदूर ग्रंथि बंधनम साक्षी कृतम सप्त वचनम च कन्या। लाजाहुति सिंदूर ग्रंथि बंधनम साक्षी कृतम सप्त वचनम च कन्या। खूब गीत वाद संगीत के साथ विवाह हुआ। कंस ने दहेज भी दिया। चतुःशतम पारिवारहम गजानाम हेममारिणाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चातुर्शतम दासीणाम सुकुमारीणाम द्वेष्टे समलम कृते। 400 हाथी सोने का कंठा पहना करके जो दान किया, 1500 रथ। चतुःशतम पारिवारहम गजानाम हेमारिणाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चतुर्शतम। अश्व यानी घोड़ा, अश्वानाम यानी घोड़े। कितना? अयुतम 10,000, सार्धम उसका आधा 5,000, तो 15,000 घोड़े दिए। रथानाम चतुर्शतम, त्रिखट 3 चक 18, 3 6 जा 18, तो 1800 रथ प्रदान किया। 200 नौकरानियां जो देवकी की सेवा करें। गठबंधन हुए। गन्ना में रस बहुत है और गन्ना रस की खान, गांठ नहीं रस होत है जाने सकल जहान। और जहां गांठ तह रस नहीं ई जाने सब कोई। गठबंधन एक गांठ है कि जीवन भर सुख होय सियावर रामचंद्र की। तो इस तरह से गठबंधन हुए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। साप्त भावरी सिंदूरदान, सिंदूर बहुरणा, मांगलिक ढंग से गीत वाद संगीत के साथ देवकी वसुदेव की विवाह संपन्न हुए। सबको सुंदर सुंदर जलपान, सुंदर सुंदर भोजन कराया गया। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वाह कंस ने खूब व्यवस्था किया। आत्मानि भी संजात जानन प्राग विष्णाहतम महासुरम कारणेमिहि सा कंसा यदि विरुद्धत। खूब ढंग से, मांगलिक ढंग से विवाह हुए। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। सबने भोजन किया।
गहना पहिनई का बहिनो गुण ढंग सीखो, गहना है ज्ञान खजाना सीताराम से बने। साड़ी का है करो सासू जी के सेवा, ससुरु है पिता के समाना सीताराम से बने। चूड़िया का है कबो चोरी न करी हो, नहीं ससुरे न लगी है ठिकाना सीताराम से बने। झोंकी का है कबो झूठ न बोलो, झुमकी का है कबो झूठ न बोलो, नहीं ससुरे माँ होई अपमाना सीताराम से बने। मुंदरी का है सदा मीठी मीठी वाणी बोलो, मुंदरी का है सदा मीठी मीठी वाणी बोलो, नहीं ससुरे महोरी अपमाना सीताराम से बने। पायल का है तोहरे पाँव के महिमा, पायल का है तोहरे पाँव के महिमा, सुर ब्रह्मा नहीं जाना सीताराम से बने। सुर ब्रह्मा नहीं जाना सीताराम से बने। बेंदिया का है बहिनो वेद पुराण सुनो, बेंदिया का है बहिनो वेद पुराण सुनो, यह से होनी है कल्याणा सीताराम से बने। यह से होनी है कल्याणा सीताराम से। संचिंते भगवत चरणारविंदम भद्रांकुशाब्ध सरोरुलांछनाढ्यम उत्तुंगतस्म विरसन नक्षक्रवालत ज्योत्स्ना विराहत महाधृतयांधकारम। बारात की सेवा करके खूब सुंदर सुंदर जलपान भोजन करा करके कई दिनों तक व्यवस्था करके सम्मान देकर सम्मान के साथ जब विदा किया अपनी बहन देवकी को, तो कंस बहन बानोई को रथ पर बिठाकर स्वयं भेजने के लिए लगाम पकड़कर चला और कुछ दूर चला गया। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, धूल भरी आंधी चलने लगी, कोलाहल हो गया और आकाशवाणी हो गई, कंस अस्यास्तमो गर्भो हंतायाम बसे बुध। कंस जिस बहन देवकी को तो इतने सम्मान से ले जा रहा है, उसके 8वें गर्भ से जो संतान होगा वो तुम्हारा वध करेगा। हंतायाम बसे बुधा। कंस दांत कटकटाने लगा, लगाम छोड़ दिया, क्रोध से लाल हो गया। क्रोधी इंसान का दिमाग गर्म रहता है, पाप बढ़ता है, धन पानी की तरह बहता है, जो भी सुनता है तो चंडाल उसे कहता है, और प्रेम से दूर है पैसे का कष्ट सहता है। प्रेम से दूर है पैसे का कष्ट सहता है। क्रोधात् भव सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृत विभ्रम, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कंस बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। क्रोध को कंट्रोल करिए, क्रोध आवे तो भगवान का स्मरण करिए, झगड़ा मत करिए, प्रेम से जीवन जीकर निरंतर अपने यश कीर्ति को बढ़ाइए। देखिए कंस क्रोध से लाल हो गया, तलवार खींच दिया और देवकी का बाल पकड़ करके और तलवार तान दिया कि मारू छक्क से इसका गला कट जाए। तैसे वसुदेव जी दौड़ पड़े रथ पर से कूद करके और हाथ पकड़ लिए। अश्लाघनीश्वराणाम भवान भो जशस्करः सा कथम भगनी हन्यात स्त्री मुद्दा पर्वणि। आपकी बहन है, छोटी बहन, ये बेटी के समान है, इसको मारकर कलंक मोल मत लीजिए। आप भोजवंशी राजा हो, इसको छोड़ दीजिए। अगर इनके बच्चों से डर है, जितने पुत्र होंगे अब आपको हम सौंप देंगे, लेकिन इसको छोड़ दो। कंस जानते थे ये
सत्यवादी हैं, इसलिए देवकी को छोड़ दिया, लेकिन जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद हो गए महाराज वसुदेव देवकी। पति पत्नी किसी भी स्थिति में रहें, प्रेम से रहें, दोनों में प्रेम रहे। तो यहाँ बड़े आनंद से रहे। जगत जननी जगदम्बा जी का स्मरण किए, हे मातेश्वरी मेरे ऊपर कृपा करो। जगत जननी कृपा करती हैं। एक वर्ष के बाद एक पुत्र हुआ। कीर्तमंतम प्रथमजम कंसायन आनक दुंदुभि, लेकर के गोद में बच्चे को कंस के पास वसुदेव जी पहुंचे। कंस ने कहा ना मारणीयोसी प्रत्यात कुमारोयम जायते ध्रुवम, ये प्रथम संतान है, ले जाओ, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, जब 8वां संतान होगा तो हमको देना। वसुदेव जी बालक को लेकर लौट गए, लेकिन नारद बाबा आ गए। उन्होंने कहा कंस हम तनिक हाल चाल करने के लिए चले आए, अब 2-4 साल के मेहमान हो तो हमने सोचा तनिक भेंट कर लें। कंस ने कहा अरे महाराज उल्टा सीधा बोल रहे हो, हम 50,000 वर्ष जिएंगे। अरे बोले शत्रु को वापस कर दिया तो कितना दिन जियोगे, आओ हम पहले और 8वें का भेद बतावें। बस जमीन में लकीर खींच करके और कमल के पुष्प के पंखुड़ियों से बताए, 1 से गिनो तो 8वां हो गया, 2 से गणना किए तो दूसरा 8वां, 3 से गणना करें तीसरा 8वां, दूसरा 8वां, फिर 4 से गिने तो तीसरा 8वां, 5 से गिन रहे चौथा 8वां। नारद बाबा ने कहा सब प्रथम सब अष्टम, सब पहला सब 8वां। कंस बौखला गया, अरे बाबा आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और तुरंत वसुदेव जी को बुलवा करके और उस बालक का पैर पकड़ करके घुमा कर पटक दिया, पृथ्वी पर पटक करके मार दिया। इस तरह से 6 बालक मारे गए। अच्छा नारद बाबा ये 6 लड़कों को पहले श्राप था ब्रह्मा जी का, इसलिए उन्होंने मरवा दिया, और 6 लड़के जब मर जाते उसके बाद ही भगवान का अवतार होना था, ये निश्चित था। इसीलिए नारद जी ने प्रेरणा दिया और 6 बच्चे मारे गए। 7वें में बलराम जी आ गए। भगवान की प्रेरणा से योगमाया ने देवकी का गर्भ खींचकर रोहिणी के उदर में कर दिया, और भादों कृष्ण पक्ष छठ के दिन बलराम जी का अवतार हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की। भगवान ने लक्ष्मण जी से, राम जी ने कहा था कि इस अवतार में हम बड़े हैं, आप छोटे हो, कृष्ण अवतार में आप बड़े हो जाओगे, हम छोटे हो जाएंगे। अच्छा केवल बलराम जी ऐसे हैं जो 2 माह के गर्भ में थे, 3 महीना वो देवकी के गर्भ में थे, 6 महीना रोहिणी के गर्भ में थे, और फिर 8वें गर्भ में भगवान का आगमन होना है। देखिए सुंदर सुंदर भावनाएं जगती हैं, देवकी की कांत बढ़ रही है, सुंदर सुंदर स्वप्न हो रहे हैं। स्वप्न में संत महात्मा साधु देवता, कहीं घंटा घड़ियाल बजता है, कहीं कोई दही लाता है, तो कहीं कोई दूध लाता है, तो कहीं वेद मंत्र का उच्चारण होता है। इस तरह से मांगलिक हर्षोल्लास के साथ जगत जननी जगदम्बा जी की कृपा हो रही है, देवकी की कांति बढ़ रही है, और देवकी वसुदेव दोनों माता जी की प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरा एक बेटा सुव्यवस्थित रह जाए तो मैं देवी भागवत की कथा आगे चलकर सुनूंगा। हे जगत जननी जगदम्बा जी कृपा कर दो, दया करो, कल्याण करो। मैया जी के चरणों में मन लगल रहे, अम्बे मैया करे बेड़ा पार, भाग्य सदा जगल रहे। माई करे बेड़ा पार, भाग्य सदा जगल रहे। अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ, तू दुर्गा दुर्गा बनलू, तोहरे बलबीर चलावत भाला। माई सरस्वती तू अइलू, तोहरी कृपा कविता बनी जाला। 8 भुजा नव तुंग धोया, नव मैहर में बस के रही जाला। राउर ऊंची अदालत में कविता बदरा बन गए बही जाला। मैं तोरा निहारी डगरिया, अम्बे हमरा पे फेरा नजरिया, अम्बे हमरा पे फेरा नजरिया। हम नरियल चुनरिया चढ़ई में, तोरे द्वारे पे अर्जी लगई में। शुक्रवार सोमवार मेला लगल रहे, अम्बे मैया कर बेड़ा पार, भाग्य
श्रवण कर रहे हैं, मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। जगदम्बा जी कृपा करें, सबकी भाग्य जग जाए, जीवन मंगलमय बने, बाल गोपाल परिवार खुशहाल रहे, कामनाएं सफल हों, निरंतर प्रसन्नता आवे, आनंद बढ़ता रहे। माई कर बेड़ा पार, भाग्य सदा जगल रहे, माई कर बेड़ा पार, अम्बे मैया कर बेड़ा पार, भाग्य सदा जगल रहे। हम नरियल चुनरिया चढ़ैबे, माई के द्वारे पे अरबी लगैबे, हम नरियल चुनरिया चढ़ैबे, माई के द्वारे पे अर्जी लगैबे, डंका बाजेला झूमेली दुनिया, भगवान नाचेला बनके नचनिया, भक्त बंद सब गावे बाज बजल रहे, अम्बे मैया कर बेड़ा पार, भाग्य सदा जगल रहे, माई कर बेड़ा पार, भाग्य सदा जगल रहे। जय हो मैया शेरा वाली, भक्तों का दुख हरने वाली, तेरी महिमा गजब निराली निराली निराली, पहाड़ों बीच रहने वाली है अम्बे माँ, पहाड़ों बीच रहने वाली है अम्बे माँ, पहाड़ों बीच रहने वाली है अम्बे माँ, पहाड़ों बीच रहने वाली है अम्बे माँ। बोलिए अम्बे मैया की, सच्चे दरबार की। इस तरह से जगत जननी मातेश्वरी राजराजेश्वरी सुख प्रदायिनी, दुख भंजनी, कल्याण कर्त्री, सुख संपत्ति आनंद वैभव प्रदायिनी मातेश्वरी के चरणों में प्रणाम किया। वसुदेव जी ने निवेदन किया, माता जी प्रसन्न हो गई और देखिए देवकी की कांत बढ़ रही है और देवकी जी को सुंदर सुंदर स्वप्न हो रहे हैं, बाल गोपाल के मांगलिक जन्म की सूचना मिल रही है। अम्मा तो देखो बहुरेवा मिलिया, झपसी देखो हो सखी दुबिया, तो देखो गछ नारे की गौवा चरत देखो, गौवा चरत देखो, माई जी कह देखो मंदिरेवा, घंटा बजत देखो,
ब्रजधाम की, आज के आनंद की। धीरे धीरे भादों का महीना आया, वही जो भगवान राम ने निश्चित किया था। चंद्रमा प्रसन्न है, भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग नक्षत्र, लग्न कर्ण मुहूर्त एकत्रित हुआ। चंद्रमा प्रसन्न है, जय जयकार हो रहा है, खुशियां हैं, आनंद है। वृंदावन धाम में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, रात रानी, गुलबकावली, गुलदस्ता, गुलमेहंदी, कनेर, बेल, कमल, कमल्ली, गुलाब फूल खिले हैं, भंवरे मड़रा रहे हैं, वायु मंद मंद बह रही है, सुगंधित हवा से सबका मन प्रसन्न हो रहा है। कंस ने कड़े पहरे की व्यवस्था किया, 8वां संतान होने वाला है, तो सब 12 वर्षी तीर कटार को लिए खड़े हैं, कड़े पहरे की व्यवस्था है। लेकिन भगवान की प्रेरणा, पारूदार सब सो गए, वसुदेव देव की हथकड़ी में टूट गई, किवाड़ खिल गए, महल में आनंद हो गया, प्रकाश जगमगाने लगा। देवता गण भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहितम च सत्ये सत्य सत्यम ऋतु सत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः एकायनो सो दिफलस्त्रमूलस् चतुरसा पंचविधा खडात्मा साप्तातगश्च पिटपो नवाक्षो दशस्य दीदिश गोष्यादि वृक्षः। भगवान की स्तुति देवतागण करते हैं, संत महात्मा भजन गाते हैं। जमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिधामा, त्रिलोत्तमा सभी नदियां प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी वेदमंत्र का उच्चारण करते हैं। हरि ओम माधो शांतरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शांतो सदया शांति वनस्पतया शांति विषदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट शांति रेधि। मांगलिक श्लोक पढ़े जा रहे हैं। नारद जी वीणा बजाते हैं, शंकर जी डमरू बजाते हैं। कटकड़ांग 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 तांग त्रिकुटांग तांग त्रिकुटांग तांग त्रिकुटांग 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 धागत्रट नागत्रट कृधातट नागत्रट धागत्रट नागत्रट कृधातट नागत्रट धाता त्रिकुट धाता त्रिकुट धाता त्रिकुट धाता त्रिकुट धाता त्रिकुट धाता त्रिकुट धाता धाता त्रिकुट धाता त्रिकुट धाता त्रिकुट धाता त्रिकुट धाता आयुंड रील का ए ओंग ए ओ छाय वरट ननीम अनलम जावे गड़दत जब गड़दत खाप तड़त तड़ तो कपई सक सरहल। तो इस तरह से शिव जी का डमरू बजा, चारों ओर आनंद है। उसी अर्धरात्र में भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र शोभन योग में मथुरा के जेल में देव की वसुदेव की भाग्य को जगाते हुए, नंद यशोदा के भाग्य को जगाते हुए, सभी भक्तों के भाग्य को जगाते हुए जग का कल्याण करने के लिए आनंद कंद सुख निधान भक्त वत्सल गरीब निवाज राज राजेश्वर करुणा निधान भक्त वांछा कल्पतर परम प्रभु परमात्मा ने अवतार ले लिया। बोलिए आनंद भगवान की, बलदाऊ भैया की, जमुना महारानी की, भक्त भगवान की। भगवान का अवतार हो गया। भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 3 अध्याय में व्यास जी लिखते हैं, तमाद्भुतम बालकमं